Why do they take this position as they have taken? तृप्ति जी, आपसे शुरू करते हैं। आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, पहले ये जनता को बताइए। बाहर तो बोला जाता है कि मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं आंदोलन कर रही हूँ, तो इनको कैसे बदनाम किया जाए इसीलिए वो बोला जाता है। लेकिन मैं आज क्लियर कहना चाहूँगी कि मैं भगवान की भक्त हूँ, और अगर मैं भगवान की भक्त हूँ और भगवान ने अगर किसी में भेदभाव नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा जाता है, इसीलिए हम जो है वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है एक नेचुरल प्रोसेस है, भगवान या कहीं पुराण में इसका कुछ भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो ये कोई कट्टर लोग जो है वो हिंदू धर्म को भी जो बदनाम कर रहे हैं, ये लोग साजिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश तो मिलना चाहिए। आपका कहना है तृप्ति जी कि आप आस्तिक हैं, आप भगवान में श्रद्धा रखती हैं, लेकिन जो सवाल आता है कि अगर आप किसी देवता में या किसी देवी में श्रद्धा रखती हैं तो उस संप्रदाय के बनाए हुए नियम कानून को आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उस संप्रदाय के नियम कानून को ही पालन नहीं करती हैं तो आप उस भगवान की भक्त कैसे हुई? तो क्या आप अयप्पा के संप्रदाय को बिलोंग करती हैं? मैं तो हिंदू धर्म से हूँ। हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, सबके अपने अपने नियम कानून हैं। क्या आप अयप्पा के संप्रदाय को बिलोंग करती हैं या नहीं? क्लियर क्वेश्चन। ये देखिए कि मैं सभी संप्रदाय को जो है वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान की भक्त हूँ इसीलिए। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर वहाँ पे मुझे अगर भगवान के यहाँ पे, भगवान का मंदिर तो सबका है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और इसीलिए अगर भगवान ने कहीं कहा नहीं है कि महिला को नहीं छोड़ना चाहिए, पुरुषों को ही छोड़ना चाहिए, तो वहाँ पे अगर मुझे दर्शन लेना है तो मैं जा सकती हूँ, जिनको नहीं लेना है वो मत ले, लेकिन हमें बिल्कुल किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मेरी मांग है कि महिलाओं को साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो एक पुरुषी मानसिकता है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, अभी तो वो खत्म होनी चाहिए और समानता के लिए सभी ने आगे आना चाहिए। शेफाली जी, आप इसका उत्तर देना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। सायरा जी ने अभी जो कहा कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर नहीं है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। इसीलिए कामाख्या के मंदिर में आज भी साल में एक बार अम्बुबाची मेला लगता है, जहाँ पे हम देवी का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही लेकिन नहीं, शबरीमला में महिलाएं नहीं जा रही है, ये भी आपका ही कहना है। मतलब आप ऐसे बोलते कैसे? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी कंप्लीट। ठीक है। ओडिशा में साल में एक बार 3 दिन रोजो फेस्टिवल होता है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो 3 दिनों में वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होता। वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ, स्त्रियाँ वो घर में आराम करती हैं 3 दिन के लिए, कोई खाना नहीं बनाता, उनके लिए स्विंग्स लगाए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है मेंस्ट्रुएशन को। आज भी कई सारे स्टेट्स में लड़की अगर जब उसका पहला पीरियड आता है तो एक सेरेमनी होती है, कमिंग एज सेरेमनी, जो सेलिब्रेशन की सेरेमनी होती है। उनको नए कपड़े दिए जाते हैं, ये खुशी का त्यौहार समझा जाता है। दूसरी बात, आप सबरीमला की बात कर रही हैं। केरल में अयप्पा के लगभग 20,000 मंदिर हैं, उसमें 5 जो मंदिर हैं वो पंचशास्ता कहलाए जाते हैं, वो भी अयप्पा के ही मंदिर हैं, और हर मंदिर में भगवान एक ही है, अयप्पा ही है। वो 5 मंदिरों में से 4 मंदिरों में कोई भी जा सकता है, सिर्फ सबरीमला एक मंदिर है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अयप्पा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि उनको ऐसा बिलीफ है, वो बोलते हैं कि उनको एक 10 से 50 की एज में वहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है। मेरा एक ही बस ये कहना है कि आप अगर अयप्पा में विश्वास करती हैं, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एंड बिलीविंग हिंदू, देन अयप्पा इज द सेम इन एनी टेम्पल। तो यू गो टू एनी ऑफ द 19,999 टेम्पल्स ऑफ अयप्पा इन केरला, जहाँ पे आपको एंट्री है, जहाँ पे आप जाएं, आप पूजा करें। एक सबरीमला का मंदिर जो है, वहाँ पे भी एंट्री इसलिए नहीं अलाउड है कि स्त्रियाँ इम्प्योर है। ये हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन मेक्स अ वुमन इम्प्योर। वी
we respect menstruation, we worship menstruation. Sometimes we fear in menstruation because we don't understand it, but we do not consider menstruation as dirty or impure. और ये जो propaganda चलाया जा रहा है कि the whole community is misogynistic, the whole Hindu dharma is misogynistic, ये बस propaganda है और कुछ नहीं है. ठीक है सायरा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. ये जो पूरा बहस का मुद्दा है, चाहे ट्रिपल तलाक का हो या सबसे लाखों जो महिलाएं थीं, उनकी वेदना का क्या, जिन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए और जो सड़कों पे थी विरोध कर रही थी, उनकी वेदना के बारे में आप क्या इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जब लाखों महिलाएं विरोध कर रही थी, उनको हमने ये कहा था कि जिनको वहां पे नहीं जाना है आप मत जाओ. लेकिन लाखों महिलाएं जब 1 जनवरी 2019 को 30 लाख से ज्यादा महिलाएं जब ह्यूमन चेन करती है और महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए इसलिए रास्ते पे उतरती है, तो उन महिलाओं की भी वेदना को पढ़ना चाहिए. अभिनव, मैं एक इनसे कह सकता हूँ. आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है. अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए. ये देखिए, कुरान के कुछ सारी हिम्मत कहाँ गई? मैं सवाल को आपसे पूछता हूँ. हमारे कुरान के नियम है, उसमें बदलाव लाना चाहिए. उसमें बदलाव लाना चाहिए. उसमें अपने आप बदलाव आएगा. हजारों. मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि एक भी शब्द, एक भी चीज इट इज ऑल इनवायलेबल, आप चेंज नहीं कर सकते. अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस. Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए और इसीलिए It is so easy to expose the hypocrite. तृप्ति जी, मैं आपसे सवाल सरल करता हूँ. ट्रिपल तलाक का मुद्दा है. ट्रिपल तलाक इज नॉट इन कुरान. इसलिए काम कर रहे हैं. और कुरान में भी जो गलत बातें हैं, I like to add just one line. if I can just interject with one line. कुछ बोलना चाहूंगी इधर. The logic is No, let me Hindu just is comment always on. wrong. Hindu should always change. Hindu हमेशा गलत है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई और सभी जाति धर्मों सायरा में जी, जो है वो बदलाव सायरा, होना चाहिए सवाल और पूछना एक चाहता जो हूं. है वो कानून बनना चाहिए. भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सारा एक मिनट. सारा 1 minute पता होना चाहिए. 1 minute. Shefali, you wanted to say something. First of all, I would like to congratulate Tripti Desai for having shown the courage to say on this stage that the Quran needs reformation, and I request her कि उनकी भूमाता ब्रिगेड जो बहुत अच्छा समाज प्रबोधन का काम करती हैं, वो जरूर इस काम को आगे करें कि कुरान में बदलाव आना चाहिए. और इस बात के लिए वो अगर मुहिम चलाएंगी तो मैं उनका फुल्ली सपोर्ट करूंगी. हम क्या करेंगे वो बिल्कुल एक बात प्लीज लेट मी कंप्लीट. दूसरी बात ये बोल रही हैं कि मंदिर पब्लिक प्लेस है. वैसे तो रेलवे स्टेशन भी पब्लिक प्लेस है. कोई भी जा सकता है क्या विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट अंदर? उनके भी कोई रूल्स हैं. हर चीज के हर जगह पे कोई रूल्स हैं. और ये बात जो मैं कह रही हूँ कि हिंदू जो बिलीवर हिंदू है वो मानता है कि मंदिर का जो डेटी है, मंदिर के जो भगवान है वो हमारी तरह जीवित हैं. इसीलिए हमारे मंदिरों में भगवान सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उनको भोग चढ़ता है. और अभी विंटर में आप नॉर्थ के मंदिरों में देखेंगे तो भगवान को ऊन के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं. बिकॉज इवन द डेटी फील्स कोल्ड. That is how we feel towards a deity. That's a true believer. So if you're a true believer in Ayyappa, you would respect the deity's wishes and say voluntarily, which is what millions of women in Kerala have done, saying that we are ready to wait. That is what the Ready to Wait campaign is all about. पहली बात. दूसरी बात ये बोल रही है कि जो millions of women जो जाना चाहती है, कौन जाना चाहता है? रेहाना फातिमा, बिंदु, जो कम्युनिस्ट है, जो दो लोगों ने. एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए. बाद में बोलिए. आप गलत ही बोल रहे. आप बाद में बोल दीजिए. आपका समय होगा तब आप बोल दीजिए. जब आप बोल रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था. हमारा समय तो हुआ है, लेकिन जब आप बोल रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था. नहीं, ये भूमाता आवाज वापस आ गई. ये भूमाता ब्रिगेड का Guys, it looks like a Arnav's panel, but this is not a Arnav's panel. आप you have to let me complete. अगर आपका समय आएगा तब आप बात करें. शेफाली, तृप्ति प्लीज.
This looks like an earned up panel, but it is not. नहीं लेकिन Can I हमारी just point out one महिलाएं thing? Can हमें I just सपोर्ट okay, करने 30 seconds to जो Rahul. दो लोगों ने रिव्यू Can I- पिटिशन Shafat, फाइल can I किया just raise a है वो question and एक answer? बिंदु है, एक रेहाना फातिमा है, बस वो जाना चाहती हैं और वो जाना चाहती हैं। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आए थे कि यूज सैनिटरी नैपकिन लेके गई तो मंदिर जाना चाहती हैं कि मंदिर को डिसेक्रेट करना चाहती हैं? आप सोच के बताइए। 30 seconds. And just Rahul. one ये point. बिल्कुल Do you गलत know how many women come to Shabarimala every year? Every year, almost 5 to 6 lakh women visit Shabarimala. There is only an age regulation. The first person to be arrested from Shabarimala was my 84-year-old grandmother, and they cleverly hide all these things. And only one thing I have to say, because the time is running up. The leftist government, with all their, Kerala is ruled by CPM, with all their power and with 10,000 policemen, tried for 66 days. And we believers, do you know what we said? If you have to intrude and invade Shabarimala, you will have to step on our chest before you are intruding our temple. And we resisted it for 66 days. We will resist these feminists, these left liberals, even in future too, because this matter goes to the very core of Hindu faith, the Tantric system and the Vedic system, because that Hindu faith has to be protected. Temple is a private space of the deity and the devotee for public worship. That private character they want to intrude and they want to defile and just Rahul concluding ji. line. And who is Rehna Fatima? Rehna Fatima belongs to a Muslim community and is a left liberal. When the verdict come, one fine morning she became a Ayyappa devotee. Right now, I want to see Ayyappa. I want to see Ayyappa. I want to see Ayyappa. I believe in Hindu-Muslim bhai, with due respect. There are thousands of mosques across India which has regulation to all the women. Here in one temple, you have an age regulation. Suddenly, constitution fell down. India ka Supreme Court fell down. Suddenly, Article 14 fell down. See, this is the hypocrisy and duplicity that they have towards Hindu community, because they want to guilt trap us into something. Okay, They want to Rahul. always point out that you are wrong. And this is a